नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने हाल ही में एक शब्द बहुत सुना होगा, टैरिफ। वो टैरिफ क्या और चीज होती है और जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो खराब होने से इसके दोनों देशों में इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया पे इसको आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। तो ये जानते पहले बताते हैं आपको कि ये टैरिफ होता क्या है। टैरिफ बेसिकली एक प्रकार का टैक्स है, जैसे सभी टैक्स होते हैं ऐसे ही एक टैक्स है जो किसी सामान को दूसरे देशों में बेचने की मतलब इजाजत देता है। जैसे मुझे अपना सामान अमेरिका में बेचना है तो मैं अमेरिका सामान लेके जाऊंगा तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, यानी टैक्स लगा सकते हैं। वो टैक्स लग जाएगा तो अब जितने परसेंट लगाएंगे उतने परसेंट अधिक कीमत पे वो अमेरिका में सामान बिकेगी। बेसिकली आपने ये टैरिफ का मतलब समझ गया कि एक प्रकार का टैक्स है। अब समझिए, अगर मैंने यहाँ से 100 रुपए का सामान लेके अमेरिका गया तो अमेरिका में वो सामान अब मान के चलिए 50% टैक्स लगाए हैं ट्रम्प, तो 50% बढ़ जाएगा, यानी 100 की चीज अब 150 में बिकेगी। 150 में बिकेगी तो अब 50 रुपए या 50% बढ़ गया तो उसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ वहां जो ग्राहक है वो उस चीज की अब सेकेंड ऑप्शन तलाश करेंगे। जैसे अब मैं 100 रुपए लेके गया, 50% टैक्स का वो 150 हो गया। वहीं बांग्लादेश से वही सामान जा रहा है तो वो भी 100 रुपए लेके गया और वहां उस पर अगर 10% या 20% टैक्स है तो वो 120 हो गया। अगर सामान सेम हुई, क्वालिटी सेम हुई, तो हमारा सामान तो महंगा हो गया तो वहां नहीं बिकेगी और बांग्लादेश की सामान वहां पे सस्ती है हमसे हमसे तो अब वो सामान वहां पे बिकेगी। अब देखिए ये चीज चलती रहेगी। अब इससे नुकसान क्या होगा? अब हमारे सामान महंगे हैं तो वहां के जो भी खरीदने वाले हैं वो नहीं खरीदेंगे, उसके जगह पे वो दूसरे देश या बांग्लादेश के सामान को जैसे खरीदना प्रीफर करेंगे। अब हमारा सामान नहीं बिका तो हमारे जो भी कंपनी जो बना रही है उस कंपनी को अब वो सौदा मिलना भी बंद हो जाएगा, उसमें वो सामान मिलना भी बंद रहेगा। अब जब उसको सौदा नहीं मिलेगा, वो डील नहीं होगी, तब वो अपने वर्कर को भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगी। या वर्कर जब उसके काम नहीं कर रहे हैं तो अब वर्कर जो कंपनी में है वो काम मिलेगा ही नहीं तो वो बैठ क्या करेंगे, तो कंपनियां वर्कर को हटाना शुरू कर देगी। उसके साथ साथ आप अमेरिका में सामान बेचते हैं तो डॉलर आता है जिससे हमारी रुपए की मजबूती बनी रहती है। अब जब आप व्यापारी नहीं कर पाएंगे तो वो रुपए मजबूत अब होगा नहीं, क्योंकि हम डॉलर में कर ही नहीं पा रहे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो भारत के लिए जो टेक्सटाइल है यानी कपड़ा उद्योग है उसमें भारत बहुत बड़ा निर्यातक है अमेरिका के लिए, तो बंद हो जाएगा। इसी चीज को जब आप कुछ न्यूज चैनल पे देखेंगे जिनको आम भाषा में विस्कन्या बोला जाता है, तो जब आप उनके डिबेट को सुनेंगे, मैंने एक दिन सुन रहा था, तो वो टैरिफ के फायदे बता रहे थे, क्योंकि टैरिफ का फायदा खास करके लगभग कुछ भी नहीं है, जहां तक है नुकसान ही है। उसमें एक एंकर बता रही थी कि जो टैरिफ का सामान जो सामान जा रहा है, जो सामान अमेरिका में जा रहा है तो वहां सामान महंगा हो जाएगा तो वो उन लोगों के लिए दिक्कत है, महंगाई बढ़ जाएगी। वहां की महंगाई बढ़ी, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि बढ़ भी रही है, मान लेते हैं कि वहां सामान हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां सामान मेरा महंगा हो गया तो वो सेकेंडरी ऑप्शन ढूंढे हैं। जैसे हमारे साथ होता है कि हम भी सामान यूज कर रहे हैं, इस कंपनी का सामान है महंगा है, सेम क्वालिटी किसी दूसरे कंपनी का है जो सस्ता है, हम भी सस्ता लेना प्रीफर करते हैं, तो वो लोग भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे। और ऐसा कौन सा देश है जो अमेरिका के साथ व्यापार करना नहीं जानता है? तो भारत जब कमजोर हो रहा है इस व्यापार में तो बाकी देश खुद उस क्वालिटी का सामान या वैसा सामान लेके जाएंगे और उनपे टैक्स कम है तो उनके सामान लोग खरीदेंगे। तो ये कोई फायदा नहीं है, वहां दाम बढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमें नहीं आ रहा है, वो वहां के सरकार के जेब में वो पैसा जा रहा है, तो वो जाने। लेकिन जब हमारे जो कंपनी है उनको वो चीज मिलेगी ही नहीं, वो डील होगी ही नहीं, तो यहाँ नुकसान होगा। और हम अपने देश में उतना सामान बना के क्या करेंगे जब बिकेगा ही नहीं? तो नहीं बिकने की क्षमता है तो हम बनाएंगे नहीं और इससे हमारे जीडीपी पे काफी असर पड़ेगा। तो चूंकि इस चीज को हमें संभालना पड़ेगा और इससे हमको निपटने के लिए अब अमेरिका नहीं है तो बाकी देशों के साथ मिलना होगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि लग रहा था कि भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत बढ़िया है, दोनों देशों के जो प्रमुख है वो आपस में मिलते थे, एक दूसरे के लिए चुनाव भी प्रचार भी किए। लेकिन अब इसका जीरो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिससे कोई लाभ हुआ ही नहीं। तो हमें इस चीज पे कंट्रोल करने के लिए हमको अपने बाजार को अब दूसरे बाकी देशों में शिफ्ट करना होगा और इससे हम कोई नुकसान या भारी नुकसान न हो सके, हम अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये हमारे विदेश नीति का फेलियर है जो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। और मैं मानता हूं कि इस देश को अगर गर्त में ले जाने का कोई प्रयास कर रहा है, यह सबसे बड़ा कारण है तो वो देश की मीडिया है। देश की मीडिया ने लोगों को इस तरीके से बना दिया है
कि वो वास्तविकता में जी ही नहीं रहे हैं, वो किसी भी चीज का फायदा ढूंढ ले रहे हैं, जो कि ये पूरी गलत है। आपको वास्तविकता में जीना पड़ेगा और देश के लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है इसको जानना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये चीजें आपको जाननी जरूरी है, इसलिए मैंने अपने बातों को आपके सामने रखा। मुझे लग रहा है कि बताई गई चीजें आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।